Hello and welcome students. My name is G.S. Rawat. I am PhD Mathematics in Kendriya Vidyalaya Bargar. So today we will learn about bar graph. If the data is given, how to draw the bar graph and how to interpret the data from the bar graph. So first we will see one example when data is given and we have to make a bar graph. So ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसमें क्या दिया गया है, ये बुक्स का एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का। इसमें क्लास 6 और 7 के 200 स्टूडेंट्स को, 6 और 7 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 200। और उन 200 स्टूडेंट्स से पूछा गया है कि आपका फेवरेट कलर क्या है। तो 43 स्टूडेंट ने बताया कि उनका फेवरेट कलर रेड है, 19 स्टूडेंट ने बताया कि उनका फेवरेट कलर ग्रीन है। इसी तरीके से 55 ने बताया कि उनका फेवरेट कलर ब्लू है, और येलो को 43 स्टूडेंट बताते हैं, और ऑरेंज को 34 स्टूडेंट अपना फेवरेट कलर बताते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि सबसे पहले आप इसको बार ग्राफ में ड्रॉ कीजिए, और बार ग्राफ में ड्रॉ करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। तो सबसे पहले इसका बार ग्राफ हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके की दो लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने ये दो लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले हमको स्केलिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट है 55। तो जैसे कि अगर इसको आप ग्राफ के अंदर ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ के अंदर बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। एक जो बड़ा बॉक्स होता है, बड़े बॉक्स का जो साइड होता है वो 1 यूनिट लेंथ हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट के अंदर हम कितना स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेंगे वो हमको इस डाटा को देखकर डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम उसमें देखते हैं कि अगर मैं एक स्टूडेंट को 1 यूनिट लेंथ से अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरे पास 55 बॉक्स, एटलीस्ट 55 बॉक्स वहाँ पे होने चाहिए, है ना। 55 बॉक्स की हाइट होनी चाहिए। तो वो कि जो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंथ में एक स्टूडेंट को शो नहीं करके थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ के केस के लिए मैं यहाँ पे 10 स्टूडेंट शो कर लेता हूँ कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 स्टूडेंट। तो ये आपको यूनिट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूनिट ले रहा हूँ, 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट। तो अब सबसे पहले हम रेड को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो रेड में हमारे पास कितने आ रहे हैं? 43 स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो ये दूसरी तरफ आपके पास स्टूडेंट रहेगा, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं ये स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स 1 यूनिट लेंथ पर 10 स्टूडेंट हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, और 70, ठीक है। ये आपके पास, तो यहाँ पे देखिए ये 1 यूनिट लेंथ था, 0 से लगा के जो फर्स्ट वाली लाइन है वो 1 यूनिट लेंथ है, और उसमें मैंने 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट में करूँगा। और दूसरे एक्सेस पर हम डिफरेंट कलर के बार बनाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले रेड 43 है, तो 43 कहाँ पे होगा? इस 40 और 50 के बीच में 43, मतलब अगर आप ग्राफ के अंदर बना रहे हैं तो ग्राफ के अंदर आपके पास 40 और 50 के बीच में बहुत थिक लाइन, 10 थिक लाइन होगी, पतली पतली लाइनें आपके पास 10 होगी। तो आपको 40 के बाद 3 लाइन काउंट करना है, तो आपको 43 मिलेगा। तो सबसे पहले हम रेड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 43 यहाँ पे हो रहा है, तो मैंने ये आपके पास ये एक रेड लाइन बना दिया है। अभी ये जो इसका हाइट है, ये आपके पास रेड कलर कितने स्टूडेंट का फेवरेट है उसको दिखा रहा है। तो इसका हाइट हमारे पास 43 है ना, 43 स्टूडेंट का। तो ये आपके पास रेड कलर हो गया। तो अब इस बार के अंदर भी आप रेड कलर लिख सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो इसके नीचे की साइड भी आप रेड कलर लिख सकते हैं। ये रेड कलर आप बार के अंदर भी लिख सकते हैं। सेकंड आपके पास ग्रीन कलर है। तो ग्रीन का हाइट आपके पास 19 देर का है। 19 का मतलब 20 से बिल्कुल एक लाइन जस्ट नीचे। तो आप ग्राफ के अंदर इसको बनाएंगे तो जस्ट 20 के 1,
है ना, 1 लाइन बिलो, तो समथिंग आपके पास यहाँ पे होगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर एक बार ड्रॉ करूँगा और मेरे पास ये बार आ गया है ग्रीन कलर का। मैं अगर चाहूँ तो इस बार के अंदर भी ग्रीन लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ तो इसके नीचे की साइड में लिख रहा हूँ ग्रीन। ये आपके पास ग्रीन कलर का बार हो गया। नेक्स्ट आपके पास ब्लू कलर का है और ब्लू आपके पास 55 स्टूडेंट का फेवरेट कलर है। 55 कहाँ पे आएगा? 50 और 60 के एग्जैक्टली बीच में। तो आप ब्लू कलर पे करेंगे। आप यहाँ पे पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कलर यूज़ करें। आप सिंपली जब रेड लिख रहे हैं तो वो रेड को डिनोट कर रहा है। मेरे पास यहाँ पे कलर अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ पे कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि डाटा को बहुत अच्छे से रीड किया जा सके। तो ब्लू कलर आपके पास 55 है, तो 55 के अलोंग आप बनाएंगे तो 55 आपके पास यहाँ पे कहीं पर आएगा। ठीक है, ये आपके पास 50 और 60 के बीच में है। तो आप ये बार बनाएंगे, थोड़ा सा मेरा स्पेस एक्स्ट्रा हो गया। जब आप स्केल से बनाएंगे और ग्राफ के अंदर बनाएंगे तो आपके पास बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आएगी। तो ये आपके पास क्या हो गया? ब्लू कलर हो गया है। तो आप यहाँ पे नीचे की साइड लिख देंगे ब्लू। नेक्स्ट आपके पास येलो कलर है और ये येलो में आपके पास 43 स्टूडेंट हैं। तो 43 का मतलब है फिर से वही रेड कलर का हाइट आ रहा है, क्योंकि रेड में भी हमारे पास 43 थे और येलो के भी हमारे पास 43 है। तो जितना रेड कलर का हाइट आया उतना ही आपके पास येलो कलर का भी हाइट आपके पास आएगा। तो येलो थोड़ा सा मेरे पास डिफरेंट टाइप का कलर है और इसको आपको येलो ही कंसिडर करना है। तो रेड कलर की हाइट में अगर आप बनाएंगे तो ये आपके पास येलो कलर हो गया और येलो में आपने नीचे की साइड लिख दिया येलो। ओके, तो आपके पास 4 कलर हो गए। 5वां वाला कलर आपके पास ऑरेंज है। तो ऑरेंज का हाइट आपके पास 34 दे रखा है। 34 का मतलब 30 और 40 के बीच में 30 से 4 छोटी वाली लाइन ऊपर। तो यहाँ पे कहीं पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब ये येलो ऑरेंज कलर का है, तो येलो और ऑरेंज में थोड़ा डिफरेंस कम होता है। तो मैं इसी कलर से बना देता हूँ, आपको अंडरस्टूड करना है कि वो ऑरेंज कलर है। तो ऑरेंज कलर के लिए मैंने बनाया। तो ये मेरे पास हाइट आपके पास यहाँ पे आ गया है। ये मेरे पास ऑरेंज कलर हो गया और ऑरेंज मेरे पास अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यही कलर यूज़ किया है। तो ये आपके पास ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास कलर का हाइट आपके पास क्या दिखा रहा है कि कितने स्टूडेंट का वो फेवरेट कलर है। अभी आपके पास बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो एक्सिस है वो कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, कलर कौन कौन से हैं, और दूसरा आपके पास स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? स्केल चूज़ करना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो जैसा आपके पास डाटा दे रखा है उसके बेस पे आप स्केल चूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपको डाटा थोड़ा बड़ा दे रखा है, जैसे कि आपको सपोज स्टूडेंट का नंबर 450, 500, 300, 360, 400, 500, 600, 700 ऐसा कुछ देर का है, तो आप 1 मिनट इक्वल टू लेंगे 100 स्टूडेंट। आपके ग्राफ के अंदर फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको यूनिट लेना है। अभी आपके पास बार ग्राफ ड्रॉ हो गया और बार ग्राफ के बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे कि यहाँ से अगर हम देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रीफर्ड कलर। तो जैसे कि 2 क्वेश्चन का अगर हमको आंसर करना है, मोस्ट प्रीफर्ड कलर वो क्या हो जाएगा? जिसका हाइट सबसे बड़ा है। तो हाइट हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर का बड़ा है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ब्लू। इसी में अगर आपको लीस्ट प्रीफर्ड कलर क्या होगा? लीस्ट प्रीफर्ड कलर वो आपके पास आ जाएगा सबसे छोटी हाइट वाला। तो वो आपके पास है सबसे छोटी हाइट आपके पास ग्रीन कलर का है, तो आपके पास ग्रीन आ गया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है
दूसरा क्वेश्चन, हाउ मनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर देयर। यहाँ पे टोटल कितने कलर हैं और वो क्या क्या है। तो आप इसका आंसर तो डेफिनेटली बार ग्राफ को देख के कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 5 कलर्स हैं और 5 कलर्स में से उनके नाम है, जैसे फर्स्ट का नाम रेड है, सेकंड का नाम ग्रीन है, फिर आपके पास ब्लू है, फिर आपके पास येलो है और फिर आपके पास ऑरेंज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जा सकता है, बार ग्राफ से आपको मोड के बारे में पूछा जा सकता है कि मोड क्या है। तो मोड के बारे में भी आपको जान लेना। मोड हमने जब मोड का लेक्चर क्लियर किया था तो वहाँ पे हमने मोड का डेफिनेशन देखा कि मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोड क्या था, मोस्ट फ्रीक्वेंट आपके पास क्या चीज़ है, वो आपके पास होता है मोड। तो यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब हो गया द कलर विच इज़ फेवरेट ऑफ मोस्ट स्टूडेंट। तो मोस्ट स्टूडेंट का फेवरेट आपके पास क्या हो जाएगा, ब्लू, है ना। मोस्ट प्रीफर्ड कलर दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली कमिंग। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर हो जाएगा ब्लू। तो आप बार ग्राफ को देख के आप मोड का आंसर भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया एक क्वेश्चन जिसमें हमने बार ग्राफ बनाया है। बार ग्राफ के अंदर हमने स्केल लेना सीखा है। स्केल लेने के अलावा उस बार ग्राफ को देखकर कुछ डाटा रीड करना, है ना। बार ग्राफ बनाने के बाद हम उससे कुछ डाटा रीड कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से और क्वेश्चन अगर हम देखें तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक्स का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमको डबल बार ग्राफ बनाना है। और एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ, आप बुक्स का हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देर का है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। एक स्टूडेंट का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में परफॉर्मेंस दिया गया है। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको बार ग्राफ बनाना है एक अच्छा सा स्केल लेके और आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सबसे पहले इसका बार ग्राफ बनाएंगे तो डबल बार ग्राफ बनेगा अभी, ठीक है। तो आपको डबल बार ग्राफ बनाने में थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है कि डबल बार ग्राफ आपके पास किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले मैं लाइन बना लेता हूँ। बार ग्राफ के लिए हमको लाइन तो बनाना पड़ेगा। लाइन बनाने के लिए मैंने ये कर लिया। आपके पास स्टूडेंट का मार्क्स कहाँ तक आ रहा है, 95 तक मैक्सिमम आ रहा है। तो 95 का मतलब आपके पास थोड़ा सा हाइट ज़्यादा होना चाहिए। तो ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 5 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मुझे लिखने होंगे। तो ये मैंने लाइन बनाया, दूसरा लाइन मैं इस तरीके से बना लेता हूँ एग्जैक्ट 90 डिग्री पर। ओके, और इस पर स्केलिंग भी कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको नीचे किया, एग्जैक्ट स्केल से दिख रहा है। तो ये 1 यूनिट लेंथ, 2 यूनिट लेंथ, ये 3rd यूनिट लेंथ, 4 यूनिट लेंथ, 5, then 6, then 7, then 8, then 9। और हमको आगे भी ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा स्केल को बढ़ा देता हूँ 10। ठीक है, यहाँ पे 95। तो स्केल अगर हम 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 10 बॉक्सेस तो हम इजीली बना सकते हैं ग्राफ के अंदर। तो हमारा स्केल यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा स्केल रहेगा 1 यूनिट इक्वल्स टू, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इसको, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ठीक है, तो आपका सारा मार्क्स कवर हो जाएगा। अब हमको डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ का मतलब है कि हमको इंग्लिश के लिए 2 बार बनाने पड़ेंगे, हिंदी के लिए 2 बनाने पड़ेंगे, मैथ्स के लिए 2 बनाने पड़ेंगे, साइंस के लिए 2 बनाने पड़ेंगे और सोशल साइंस के लिए भी 2 बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो मार्क्स का स्केल है, हम जिस
वन यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे मैं मार्क लिख देता हूँ 10, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50, देन 60, देन 70, देन 80, देन 90 एंड लास्ट 100 मार्क्स। ये आपके पास मार्क्स है, ये आपके पास मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर हम सब्जेक्ट वाइज डाटा बना देंगे। तो सबसे पहले हमको इंग्लिश का बनाना है, तो इंग्लिश के लिए हम 2 बार ग्राफ बनाएंगे और दोनों थोड़े छोटे छोटे बनाएंगे। तो इंग्लिश के फर्स्ट टर्म में मार्क आया 67, है ना। 67 कहाँ होगा, 70 से 3 लाइन नीचे। तो एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा स्केल का यूज़ कर लेता हूँ ताकि बेटर रहेगा स्केल से बनाने में। देखो 73 मतलब देखो ये 60 और 70 के बीच में मेरे पास स्केल के अंदर भी 10 छोटी छोटी लाइन है, तो ऊपर से मैंने 3 लाइन को स्किप किया, फिर मैं ये बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये लाइन कवर हो गया। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 सब्जेक्ट बनाने हैं और हर सब्जेक्ट में 2 लाइन होगा, तो हम उसी के हिसाब से इसका विड्थ रखेंगे, थोड़ा छोटा विड्थ लेके चलेंगे। तो ओके 67 हो गया, ये आपके पास फर्स्ट टर्म का हो गया। दूसरे टर्म के लिए हम डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं और उसमें उसका है 70 मार्क। तो 70 मार्क के लिए हम कलर यूज़ कर लेते हैं। सेकंड टर्म के लिए यहाँ पे हमने येलो यूज़ किया है, तो हम ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। तो ग्रीन के लिए देखो 70 का मतलब है आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो 70 का ये इतना ही इसका विड्थ रखेंगे और 70 वाला लाइन, ये ग्रीन वाला लाइन बना देंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम बाकी भी बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको फिल कर लेता हूँ अच्छे से ताकि आपके पास क्लियर हो जाए। ये ग्रीन वाला क्या है, ये आपके पास सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करेगा और येलो वाला आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बीच डिस्टेंस भी अगर आप चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। ये येलो कलर टाइप का जो कलर है, ऑरेंज टाइप का, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को। और सेकंड वाला आपके पास ग्रीन कलर वाला है, वो सेकंड वाला सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपके पास सब्जेक्ट कौन सा था, ये सब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश। ठीक है, ये आपके पास इंग्लिश हो गया, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में आपके पास हाइट जा रहा है 72 एंड 65, तो मैंने स्केल लिया, फर्स्ट टर्म थोड़ा सा गैप दिया, इतना सा गैप काफ़ी है 5 सब्जेक्ट कवर करने। 72 कहाँ पाएगा, तो मेरे स्केल के अंदर देखो 70 के बाद छोटी 2 लाइन है ना, तो येलो कलर में ये 2 लाइन्स वाला, ओके येलो में लेना है, तो ये मैंने बना दिया 72 के लिए। और तो इतना ही, मुझे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, तो ये 72 के लिए दूसरा वाला लाइन भी आपके पास कवर हो गया। और हिंदी के सेकंड टर्म में मार्क कितना है 65, तो हम 65 के लिए मतलब इसमें यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो 65 कहाँ पे होंगे, 6 और 5 के बीच में, तो वो ग्रीन कलर चूज़ करेंगे। तो ग्रीन कलर चूज़ करेंगे तो 65 हमारे पास आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, 60 और 70 के बीच में होगा, तो 60 से 5 लाइन ऊपर, छोटी छोटी वाली 5 लाइन ऊपर, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको आप थोड़ा सा फिल कर दीजिए, तो हम स्केल को हटा लेते हैं और फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रीन कलर किसको, सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्स्ट वाला फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरे पास इसमें कलर फिल हो गया। अब इसमें नीचे की तरफ मुझे सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे क्या है, हिंदी, तो मैंने हिंदी यहाँ पे नीचे की साइड में हिंदी मेंशन कर दिया। तो 2 सब्जेक्ट कवर हो गए। तीसरा सब्जेक्ट है मैथ्स, और इस स्टूडेंट ने मैथ्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मैथ्स के फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स, वेरी गुड। तो यहाँ पे 88 मार्क्स का बनाएंगे, तो हम स्केल चूज़ करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं। 88 का मतलब क्या, 90 से 2 लाइन पीछे की तरफ, 90 से, ठीक है। तो 90 आपके पास यहाँ पे हो रहा है, तो सिर्फ उससे 2 लाइन पीछे की तरफ येलो कलर के अंदर
क्योंकि फर्स्ट टर्म आपके पास येलो कलर के अंदर आएगा, तो ये लाइन आपके पास हो गया फर्स्ट टर्म का। और फिर हमको सेकंड टर्म का हाइट कितना रखना, 95। तो 100 से 5 छोटी वाली लाइन नीचे बनानी है ग्रीन कलर के अंदर, ग्रीन कलर के अंदर 5 लाइन नीचे। तो ये यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होगा और ग्रीन कलर आपके पास ये आ गया। इसका हाइट थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा ग्रीन कलर यहाँ पे भी कर लेता हूँ। ये आपके पास कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें मैं फिल कर लेता हूँ ये ग्रीन कलर, ठीक है। जो बीच में एग्जैक्टली लाइन आ रही है इस पर आप कोई सा भी कलर करेंगे उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ आपका डाटा सही से फिल हो जाना चाहिए। हाइट जो आप ले रहे हैं वो हाइट अच्छे से आ जानी चाहिए। तो ये आपके पास थर्ड सब्जेक्ट हो गया। थर्ड सब्जेक्ट आपके पास मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में आप सब लोग भी अच्छा करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स बहुत अच्छा आया है। थर्ड सब्जेक्ट हो गया मैथ्स। अब इसके बाद क्या सब्जेक्ट आ रहा है, साइंस। साइंस में भी इसने अच्छा किया लेकिन मैथमेटिक्स से अच्छा नहीं हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, तो हम साइंस का भी बना लेते हैं। तो साइंस में सबसे पहले येलो कलर लेंगे 81 के लिए। साइंस का मार्क कितना है, 81। तो 81 के लिए हम येलो कलर चूज़ करेंगे। तो ओके, गैप ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं, इक्वल गैप रखना है आपको। 81 कहाँ पे आएगा, 80 के जस्ट बाद एक लाइन नीचे के ऊपर। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 80 आपके पास यहाँ हो रहा है और जस्ट उससे 1 लाइन ऊपर, मतलब ये यहाँ पे। ओके, तो ये आपके पास 80 का लाइन हो गया। फर्स्ट मार्क का हो गया। फिर 85 उसका इंक्रीज़ हुआ तो ग्रीन कलर में इंक्रीज़ करेंगे। तो ग्रीन कलर के अंदर 85 हुआ है तो 4 लाइन और उससे ऊपर बना देंगे। तो ये देखो 4 लाइन मैंने ग्रीन कलर का और बना दिया। तो सेकंड वाली लाइन भी मैं ग्रीन कलर के अंदर बनाऊंगा। ये अब इसको फिल कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने फिल किया तो ये ग्रीन कलर यहाँ पे आ गया है और येलो कलर मैंने भी फिल कर दिया है, ठीक है। साइंस में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 4 मार्क का। तो जहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है वहाँ पे सेकंड वाला जो बार आ रहा है उसका हाइट बढ़ेगा, जिसमें इंक्रीज़ नहीं होकर डिक्रीज़ हो रहा है कहीं पे, तो उसमें सेकंड वाला बार छोटा आएगा। तो मैथ्स का हो गया, अभी हमारे पास ये साइंस का भी हो गया। साइंस के बाद हमारे पास सोशल साइंस रहा। तो सोशल साइंस के अंदर 73 एंड देन 75। तो 73 का जब बनाएंगे तो इसका मतलब थोड़ा सा गैप लेते हैं। सबसे पहले येलो कलर वाला बनाते हैं। येलो कलर के अंदर 73 कहाँ पे होगा, तो ये 70 वाला लाइन ये यहाँ पे 73 का मतलब ये 3 लाइन ऊपर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 73 का। और ये आपके पास दूसरा वाला लाइन बन गया। फिर 75 आया, ग्रीन में सिर्फ 75 आया, तो इससे सिर्फ 2 लाइन ऊपर। तो ये सिर्फ यहाँ पे देखो 2 लाइन ऊपर वाला इतना सा पॉइंट 2 ऊपर होगा। और इसकी सेकंड वाली लाइन यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गया हमारे पास। तो इसमें आप कलर फिल कर लेते हैं। ग्रीन वाला ये हो गया, येलो वाला भी फिल कर लेते हैं, ठीक है। जिनमें हाइट का डिफरेंस कम है इसका मतलब वहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीज जो मार्क हो रहे हैं वो बहुत कम है। जहाँ पे हाइट का गैप ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमारे पास हो गया सोशल साइंस। ओके, तो ये आपके पास बार ग्राफ हो गया। लेकिन इस बार ग्राफ के ऊपर आपको एक चीज़ और लिखने का ज़रूरत है। वो आपके पास ये कि आप जब येलो कलर यूज़ कर रहे हैं, येलो कलर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को। तो आप इसको लिखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म। फिर आप ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीन में आपके पास आ जाएगा सेकंड टर्म, ठीक है।
तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करने का ज़रूरत है। तो जब भी डबल बार ग्राफ कहीं पे यूज़ होगा तो आपको स्केल के साथ साथ ये चीज़ और एक्स्ट्रा मेंशन करनी पड़ेगी। तो अभी अब आपका बार ग्राफ हो गया। अब देखो बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए, उनका हम आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। किस सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस सबसे सबसे अच्छा इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव का मतलब पॉजिटिव हाइट कहाँ पे ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पे देखो इस फर्स्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे हाइट का डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट कम हुआ है। सेकंड वाले में तो देखो हाइट आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है, सेकंड बार का हाइट डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे तो इम्प्रूव हुआ ही नहीं मार्क। थर्ड के अंदर कुछ मार्क हुआ है और फोर के अंदर भी इंक्रीज हुआ है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है। फाइव के अंदर भी इंक्रीज हुआ है लेकिन यहाँ पे कम हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सबसे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी हाइट वाला जो सब्जेक्ट है उसके अंदर स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा मार्क इम्प्रूव किया है। और वहाँ पे आप देख भी सकते हैं मैथ्स के अंदर कितना मार्क इम्प्रूव हो रहा है, 7 मार्क का। और कहीं पे इतना डिफरेंस आपके पास हिंदी के अंदर भी आ रहा है। देखिए अगर आप हिंदी का देखेंगे, लेकिन हिंदी के अंदर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इम्प्रूव नहीं हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, मैथ्स के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपना मार्क्स इम्प्रूव किया। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इन मैथमेटिक्स द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। The child has improved his performance the most। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। किस सब्जेक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट लीस्ट है। अब ये क्वेश्चन आपके पास सबसे कम इम्प्रूवमेंट वाला है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, हिंदी के अंदर उसका मार्क्स डिक्रीज़ हो गया है। बाकी सारे सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे हिंदी के अंदर इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आपके पास लीस्ट इम्प्रूवमेंट वाला आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं। वो अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके पास इम्प्रूवमेंट वाला और किसी में अगर परफॉर्मेंस डाउन हुआ, उन दोनों को अलग अलग तरीके से देख रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हिंदी नहीं होगा, आपका आंसर होगा सोशल साइंस। ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर हम हिंदी नहीं दे के सोशल साइंस देंगे, क्योंकि हिंदी में इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। इम्प्रूवमेंट तो 4 सब्जेक्ट में हुआ है और सबसे कम इम्प्रूवमेंट आपके पास सोशल साइंस के अंदर हुआ है, वो सिर्फ आपके पास 2 मार्क का हुआ है। बाकी सब में जो जिसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे सोशल साइंस होगा। तो कई लोग आपके पास हिंदी का आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अगर कॉन्टेक्स्ट अगर आपके पास चेंज हो जाता है तो आंसर आपके पास डिफरेंट हो सकता है। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस आपके पास डाउन हुआ है। तो यस, यहाँ पे हिंदी के अंदर परफॉर्मेंस आपके पास डाउन हुआ है। तो इन हिंदी द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड हैज़ गॉन डाउन। द परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन। हिंदी में आपके पास परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। तो इस तरीके से आप डबल बार ग्राफ बना सकते हैं। डबल बार ग्राफ को एनालाइज करके आप उससे जो डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर आप कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही बताएंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।